मेरे हृदय में रहे, ऐसा दिव्य भाव मांगा। भगवान ने कहा आप कुछ मांगिए, आप कुछ मांगिए। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि भगवान आपके मिलने की बात में शेष रहा क्या जो अब मांगू। भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद प्रदान किया कि आप जाइए 36,000 वर्ष तक राज्य का भोग कीजिए। और भगवान ने आज ध्रुव जी महाराज के लिए दिव्य लोक बनाया है भाई। ध्रुव जी महाराज तो आज भक्ति के स्वरूप में वो ध्रुव जी महाराज चमकते हैं भाई। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। मानो ये कथा हमें यही भाव प्रदान करती है कि ध्रुव जी महाराज तो केवल द्वेष के भाव से गए थे कि छोटी माँ ने कहा था तो मुझे भगवान से मिलना है, और बिना भगवान की महिमा जाने केवल माँ के कहने पर द्वेष से भगवान को भजा और फिर भी भगवान की प्राप्ति हो गई भाई। तो आप और हम सब ऐसे दिव्य भाव से भजेंगे तो हमें भगवान क्यों नहीं मिलेंगे भाई, हमें जरूर भगवान मिलेंगे। आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही खूब राज्य किया और ध्रुव जी महाराज जब अपने लोक को जाने लगे तो मृत्यु महारानी आई और मृत्यु ने कहा कि जो भी प्राणी यहाँ संसार से जाता तो मुझसे गुजर कर होना जाता है, पर आज भक्ति का प्रताप देखो भाई। ध्रुव जी महाराज भक्ति के सिर पर पैर रखकर अपने लोक को गए हैं भाई। और ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना की कि भगवान आपने मुझे तो मुक्ति प्रदान की है, पर मेरी माँ है, मेरी माँ की शिक्षा से ही मुझे ये सब मिला है। आज भगवान ने कहा है कि ध्रुव तुम जैसा भक्त जिस घर में हो जाओ तो एक पीढ़ी नहीं ध्रुव 21 पीढ़ी करती है। और ये भागवत जी का वाचन जहाँ होता है, ये भागवत जी की ऐसी महिमा है भाई कि जिस प्राणी के आज समस्त पथिक नगर महिला मंडल माताओं का और मानी दीदी लक्षिता दीदी स्नेहा दीदी के द्वारा जो पुण्य उदय हुआ है, आज बंधुओं में व्यास मंच पर बैठकर कहता हूँ कि आज इन परिवार के जो पितृ है देवता है वो इतने प्रसन्न होंगे कि जिस घर में ऐसा भक्त हो जाए उनमें 21 पीढ़ी का उद्धार करता है भाई भागवत जी। आगे ध्रुव जी के वंश में राजा वेन हुए। ये वेन राजा अंग के पुत्र थे। राजा इनके पिताजी तो बहुत धर्मात्मा थे पर खूब भजन पूजन किया करते थे, पर ये चाहता था कि मेरे राज्य में कोई भी भगवान का भजन ना हो, कोई भी ब्राह्मण भोजन ना हो, कोई भी संतों का सत्कार ना हो। तो पिता से खूब झगड़ा करता था। एक दिन पिताजी गए और गुफा में जाकर भगवान का भजन करने लगे। वेन ने कई दिनों तक संभाला, नहीं मिले तो खुद राज्य करने लगा और अपनी प्रजा से कहता था कि प्रजा से कहता था कि जो राजा होता है राजा ही भगवान का रूप है। अरे आपने कभी भगवान को देखा है क्या? जिसको कभी देखा ही नहीं, कल्पना मात्र को आप भगवान मानकर उनके पीछे पीछे घूमते हैं। तो आज संतों का अनादर करने लगा। तो यहाँ जितने भी संत महर्षि थे उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने खूब जोर से हुंकार भरी। तो हुंकार भरते ही आज वेन का प्राणांत हो गया भाई। और प्राणांत हुआ तो जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने वेन के शरीर का मंथन किया। तो मंथन से आज भगवान के ही अवतार श्री पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए पृथु जी महाराज की। और आज पृथु जी महाराज पधारे हैं और पृथु जी महाराज और अर्ची देवी ये लक्ष्मी मैया का ही स्वरूप है। इन पृथु जी महाराज ने खूब भगवान का भजन पूजन किया। इनका इतना प्रताप था कि जब इनका प्रागट्य हुआ तो इनकी यहाँ, क्योंकि वेन इनके जो पिताजी थे वेन बड़े नास्तिक थे, तो वहाँ ये पृथ्वी ने जितने भी बीज होते हैं वो सब निकल लिए थे। तो पृथ्वी जी महाराज की जो प्रजा थी बड़ी दुखी थी कि आज हमें खाने के लिए अन्न भी नहीं है। तो पृथ्वी जी महाराज धनुष बाण लेकर पृथ्वी मैया को मारने चले कि मेरी प्रजा तुम्हारी वजह से कितनी दुखी होती है। पृथ्वी ने आज गाय का रूप बनाया और
पृथु महाराज से प्रार्थना की कि भगवान आप जैसे राजा होंगे तो मैं बीज प्रदान क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने इतना पाप बढ़ाया है मुझ पे कि मैंने जितने भी बीज थे निगल लिए। आज पृथु जी महाराज पृथ्वी गाय का रूप बनाकर आई, जितने भी रत्न थे सबका दोहन किया, जितने भी बीज थे सबका दोहन किया। और पृथु जी महाराज भगवान की दिव्य भक्त थे भाई। इन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए, और जैसे ही यज्ञ चल रहे थे तो इंद्र ने समझा कि कहीं इंद्र ना बन जाए, मेरी राजगद्दी पे ना बैठ जाए। मैं आप सभी से इसलिए बार बार प्रार्थना करता हूँ कि ये जो देवता लोग हैं इनको भी अपनी सीट से जाने से डर लगता है। अरे भाई जैसे हम मनुष्य हैं तो कम से कम हमें आप ये कहने, भाई मैं पंडित जी हूँ, मेरा नाम देवराज है, अब मुझे देवराज कहने से तो कौन रोकेगा, हम अपने स्थान पर तो है ही है ना। पर इनको तो अपनी गद्दी कब छोड़नी है इनका कुछ पता नहीं, पल पल में इन्हें डर रहता है। और हम आप सभी के समक्ष कितने भगवान के भजन कीर्तन मंदिर इत्यादि विराजमान है, और फिर भी हम भजन नहीं करते भाई। आज देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि हमें ये इतना यज्ञ कर लिया तो ये सब इसको राजपाट से छोड़ना पड़ेगा, ये जितना भी इधर उधर घुमा सब बंद हो जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया कि उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गया, अश्वमेघ यज्ञ का, और पृथु जी महाराज ने छुड़ा कर लाए। और पुनः यज्ञ करने पर दोबारा ये इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया। तो आज ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा आह्वान किया कि इंद्र को ही यहाँ बुलाकर यज्ञ मंडप में भस्म कर देंगे। तो आज ब्रह्मा जी महाराज आए और ब्रह्मा जी महाराज ने समझाया कि पृथु जी आपको कोई राज सत्ता की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान के लिए ही ये यज्ञ करते हैं। और पृथु जी महाराज ने बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान मुझे कोई भी सत्ता की जरूरत नहीं है, मेरे जीवन में बस यही रहे कि मेरी प्रजा सुखी रहे। और आज भगवान भी प्रकट हुए हैं, और भगवान जैसे ही प्रकट हुए हैं, बोले द्वारिकाधीश की, आज भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि पृथु जी महाराज हम आपकी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि आप कुछ मांगिए हमसे। पृथु जी ने कहा कि भाई ऐसा क्या मांगो कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, पर क्या मांगो। तो पृथु जी महाराज ने मांगा कि भगवान मुझे 10,000 कान दीजिए। मुनि प्रणवो पृथुराज समाना, मुनि प्रणवो पृथुराज समाना, हरि यश सुनाहु सहस दस कान, हरि यश सुनहु सहस कान। मुनि भव प्रणवो, मुनि प्रणवो पृथुराज समाना, मुनि प्रणवो पृथुराज समाना, हरि यश सुनहु सहस दस कान, हरि यश सुनहु सहस दस कान। ओम मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदर्शी रचि बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदर्शी रचि बिहारी। आज पृथु जी महाराज ने मांगा कि भगवान आपकी कथा सुनता हूं ना तो ये 2 कान भी कम पड़ते हैं, मानो ऐसा लगता है कि आपकी कथा सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं। आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे 10,000 कान दीजिए। ऐसा भगवान ने दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया है भाई। और पृथु जी महाराज खूब आनंद से अपनी प्रजा का पालन करते हैं। पृथु जी महाराज कहते हैं कि जो राजा अपनी प्रजा का कर लेकर अच्छी तरह से पालन नहीं करता, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सौम्य अवसी नरक अधिकारी। जो राजा प्रजा से कर लेकर उनका पालन नहीं करता, वो धन को नहीं खाता, वो भोजन नहीं करता, वो पाप को खाता है।
अब राजा आप समझिए कि जैसे कोई आपका जो भी काम हो, कोई आपका बड़ा व्यापारी हो, पर आपके यहाँ काम करता है, आपके यहाँ जितनी मेहनत करता है, तो भाई उसका जितनी भी मेहनत होती है उसका पूर्ण ईमानदारी से आप उसका भुगतान कीजिए। कभी भी आपके यहाँ कोई भी सेवक काम करता है तो उसका धन आप उपार्जन नहीं करें भाई, वो धन उससे जो कमाते हैं वो धन नहीं है, फिर वो पाप है। आज पृथ्वी जी महाराज की जितने भी प्रजा थी बड़ी आनंदित थी, और इन्हीं पृथ्वी जी महाराज के वंश में आगे राजा प्राचीन बरही हुए। ये प्राचीन बरही राजा इतने यज्ञ किया करते थे, पर यज्ञ में एक कमी थी, यज्ञ खूब करते थे पर यज्ञ में हिंसात्मक यज्ञ करते थे। वहां जानवरों की बलियां देते थे, घोड़े की बलि देते थे, बकरे की बलि देकर यज्ञ करते थे। एक दिन नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज ने कहा कि प्राचीन बरही राजा जी, आप ये यज्ञ तो करते हैं पर कौन से यज्ञ में लिखा है कि आप ये हिंसात्मक यज्ञ करो। आपसे भी यही विनती है भाई कि कभी भी जीवन में याद रखना, जो भी आप ये जीवों की हत्या करते हैं, आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी जीव को मारकर खाना। भाई जैसे आपको एक छोटी सी सुई चुभती है तो कितना दर्द होता है, उसी प्रकार जब जीव मरते हैं, चींटी भी है तो चींटी में भी उसी प्रकार आत्मा है भाई, जैसे आप में विराजमान है उसी प्रकार। तो आपको कोई भी हक नहीं कि किसी जीव की हत्या करना और अभक्ष भोजन करना। भाई नारद जी ने इनका मार्गदर्शन किया, इन्हीं के वंश में आगे प्रचेता गण हुए, और आज नारद जी महाराज के उपदेश से खूब भजन किया, खूब आनंद हुआ। भाई नारद जी महाराज ने इनको पुरंजन उपाख्यान द्वारा इनका मार्गदर्शन किया, आत्म उपदेश किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कल मैंने आपसे कहा था कि मनु और शत्रुपा के 5 संतान थी, 3 बेटियां और 2 पुत्र। उनमें से देवहूति, आकृति, प्रसूति, और अभी जो मैंने आपको वंश सुनाया ये राजा उत्थानपाद है। इन मनु जी महाराज के बड़े पुत्र इनका वंश था। अब कथा आती है कि इनके छोटे पुत्र प्रियव्रत, ये प्रियव्रत एक अपने मन में विचार करते थे कि आज मैं मानवों की दशा देखता हूं तो ऐसी दशा है कि कोई भी व्यक्ति भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, दिन में अपने कुटुंब को पालने में और धन कमाने में जीवन व्यर्थ कर रहा है, और रात्रि में केवल स्त्री संग और सोने में अपना जीवन व्यर्थ करता है। कहीं इनका जीवन ऐसे ही न बीत जाए, तो इन्होंने एक तेजोमय रथ था इनके पास, ये समस्त सृष्टि में घूमे तो 7 दिन तक माता जी न रात हुई न दिन हुआ। तो ब्रह्मा जी महाराज आए, उन्होंने प्रार्थना की कि देखो ये जो भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है, इसमें हर चीज का कोई ना कोई कारण है, क्योंकि रात्रि में बहुत से महापुरुष होते हैं वो भगवान की समाधि लगाकर बैठते हैं, क्योंकि उनको एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। तो ब्रह्मा जी महाराज ने समझाया, और ब्रह्मा जी महाराज के समझाने पर समझे। इन्हीं के इन्होंने ब्रह्मा जी महाराज से कहा कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि संसार के लोगों का आत्मोपदेश होगा, कल्याण होगा। ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर इन्होंने बरहिष्मती जो विश्वकर्मा जी की पुत्री है उनसे इनका विवाह हुआ, और उनसे इनको 10 पुत्र हुए। उनमें से 10 पुत्रों में से 3 पुत्र थे
वो तो ब्रह्मचारी हुए, कवि, महावीर और सबल। और जो 7 पुत्र थे, उन 7 पुत्रों को ये जब रथ ले गए थे तो यहाँ रथ के द्वारा 7 समुद्रों का निर्माण किया और 7 द्वीपों का निर्माण किया। तो ये जो 7 पुत्र थे, इन्हीं 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का अधिपति बनाया। उनमें से सबसे जो बड़े पुत्र थे आग्निद्र, वो आग्निद्र जम्बूद्वीप के मालिक बने। और जम्बूद्वीप के मालिक बने आग्निद्र ने पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से विवाह किया और इन्हीं के 9 बेटा हुए आग्निद्र के। तो जो पहले तो 7 द्वीप थे, 7 द्वीप में से जो जम्बू द्वीप है वो आग्निद्र को दिया और इन्हीं आग्निद्र ने अपने 7 पुत्रों में इसका बंटवारा किया। जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष पूर्व में अजनाम खंड के नाम से था और अपने 7 पुत्रों को एक एक खंड प्रदान किया। और इन्हीं आग्निद्र के बेटा हुए नाभि। नाभि भगवान के बड़े ही परम भक्त थे। ब्राह्मणों को बुलाकर खूब तप किया तो इनके घर में भगवान ऋषभ देव जी महाराज आए। बोले ऋषभ देव भगवान की। और ऋषभ देव भगवान इतने प्रतापी थे कि जब ऋषभ देव जी महाराज का जो वंश चला, उस समय उनकी प्रजा में इंद्र, क्योंकि इनके ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी कि अष्ट सिद्धियां भी इनके पीछे घूमती थी। तो इंद्र बड़ा दुखी हुआ तो इंद्र ने बरसात ही रोक दी। तो इन्होंने अपने योग बल से 1 वर्ष तक वहां बरसात थी और कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। तो इंद्र प्रसन्न हुआ। इंद्र प्रसन्न होकर अपनी पुत्री जयंती से इनका विवाह करवाया और इन्हीं ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए हैं। 100 पुत्र हुए, उनमें से आप और हम सब सुनते हैं जो भारत, पहले इसका नाम था अजनाब खंड। तो ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी महाराज और भरत जी के महाराज जी के नाम से ये भारतवर्ष बड़ा हुआ। बोले भारत माता की। और ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया। 100 पुत्र थे, अब ये भगवान के अवतार हैं। तो इन्हें देखिए, हर पिता हर माता अपने पुत्र का कैसे मार्गदर्शन करती है। इन्होंने अपने बेटे को समझाया कि देखो बेटा, ये जो मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर मिला है, ये कोई भोग के लिए नहीं मिला है भाई। अपने पुत्रों से कहते हैं, वो बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ही गावा। बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि गणते गवा। करे द्वारा पाई न जई परे लोक समारा। शारदि धाम मोक्षी परिवारा, पाई न जई लोक समारा। ओ पाई न जई परे लोक समारा। इन्होंने अपने पुत्रों को समझाया कि बेटा, भगवान ने सबसे बड़ी कृपा तो ये की कि हमें मनुष्य जीवन दिया है, ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है और जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और यदि मनुष्य बन गए हैं तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस ही शरीर के द्वारा अपनी मोक्ष कर सकते हैं। अन्य कोई ऐसी योनि नहीं है उसमें हम अपना मोक्ष कर सकते हैं और इस जो आवागमन है इसको छोड़ सकते हैं। भगवान ने 84 लाख योनियों में से एक योनि ये मानव शरीर दिया है और केवल भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से हो सकती है भाई। तो सत्संग में जाया कर, गोविंद की गुण गाया कर। साज सवेरे के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ माल रे भाई, नहीं
नहीं लगता कुछ मोल रे, ये मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे, तेरा गाना में ना रोल रे, अब मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, तेरा गाना में ना रोल रे, अब तो मिलागे फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, फिर माटी में ना रोल रे, अब मिलागे फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मन के जन्म अनमोल रे, फिर माटी में ना रोल रे, धारा में ना रोल रे, अब मिलागे फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हिंदू बुलबुला के पानी का मत कर गर्व जवानी का, तू बुलबुला के पानी का मत कर गर्व जवानी का, 4 दिनों की जिंदगानी पता नहीं जवानी का, 4 दिनों की जिंदगानी पता नहीं जवानी का, सबसे मीठा बोल रे भाई मीठा मीठा, ये भाई प्यारा प्यारा, ये भाई मीठा मीठा बोल रे, हम मिलागे फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, जन्म अनमोल रे, मेरा माटी में ना बोल रे, मेरा गाना में ना बोल रे, हम मिलागे फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज ऋषभदेव भगवान ने कहा कि शरीर से श्री राम। हाँ, आज कथा का चतुर्थ दिवस जिसे हम आज एक विशेष दिन है, जो सप्त दिवसीय कथा जो होती है भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ, चौथा दिवस इसमें विशेष होता है, क्योंकि चौथे दिन में इस कथा के जो महानायक हैं, जिनका हमें 3 दिनों से इंतजार होता है, जिनके नाम पर ही ये कथा चलती है, वो बाल गोपाल मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव हम आज मनाने वाले हैं। इसलिए आज सभी जिस प्रकार महाराज श्री ने एवं मंच से आपको अवगत कराया गया, सभी पीले वस्त्र में आना है, ऐसे ऐसे आना है, आपने उस बात का पूरा ध्यान रख करके मंच की शोभा बढ़ाई, पंडाल की शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं। और आइएगा, कुछ सूचना है। इस कथा में श्रीमान सुरेश जी पारिक बीकानेर वाले
उन्होंने 5,000 रुपए का सहयोग छप्पन भोग में दिया है। जोरदार तालियां जो बीकानेर होते हुए एक भिलवाड़ा, हाँ स्नेहा शर्मा जो यहाँ हमारे डॉक्टर साहब की बड़ी बच्ची हैं, उनका ससुराल वहाँ पे है। फिर भी देखो समधी है, और समधी उसे ही कहते हैं जो हर जगह अपनी समधी का ध्यान रखे। कथा यहाँ चल रही है फिर भी उन्होंने वहाँ से सहयोग किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां आप जरूर बजाएं। और श्रीमान अशोक जी शर्मा R59, अशोक जी शर्मा, उन्होंने 1,000 रुपए का भंडारे में सहयोग किया है। उनके लिए भी जोरदार तालियां आप और सभी बजाएं। और श्रीमान पुरुषोत्तम जी बसेर, उन्होंने भी भंडारे में सहयोग किया है। और श्रीमान दुर्गालाल जी शर्मा आजाद नगर वाले, उन्होंने 2,000 रुपए का सहयोग भंडारे में दिया है। और कल एक सूचना हमें मिली थी कि कल 56 भोग जो रहेगा उसमें आपको कुछ भी नहीं लाना है, क्योंकि 56 भोग की व्यवस्था वैसे हो चुकी है, अभी आपने सुन लिया। अगर आपको सहयोग करना है तो वो जो भंडारा जो लगेगा उसमें सभी सहयोग कर रहे हैं। उसमें जिसका भी अगर मन बने, भाव बने, तो वो सहयोग आप भंडारे में करें, ताकि भंडारा भी जिस प्रकार ये कथा एक सूक्ष्म रूप से भव्य रूप लेने जा रही है, तो एक भंडारा भी इतना भव्य रूप ले ताकि इस कॉलोनी में इस बात की ध्यान रहे कि कथा में जिस प्रकार कथा हुई थी ठीक उसी प्रकार भंडारा भी हुआ है। इसलिए आप जिसको सहयोग करना है वो भंडारे में करें। इसी के साथ धन्यवाद। श्री राम राम श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी आप बैठ जाइए और बस। और आपने सुना कि भगवान के परम लाडले भक्त हुए इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र श्री भरत जी महाराज, जिन्होंने खूब बड़े दिव्य भाव से अपने आप को पिता की जो दिए हुए शब्द थे, अनमोल शब्दों को हृदय में उतारा और गंडकी नदी के तट पर जाकर पुनः ऋषि के आश्रम में खूब भजन किया। और भजन करते करते एक मृगी को देखा पानी पीते हुए, तो पीछे सिंह दौड़कर आया और मृगी उसके डर से भागी तो नदी में कूदी। तो उस समय उसका शिशु जन्म ले चुका था और मृगी तो जैसे ही पार हुई तो प्राणांत हो गया, पर शिशु जन्मा है। भरत जी महाराज भक्त है तो मन में पीड़ा हुई कि छोटा सा शिशु है, लेकर आए। इतना प्रेम हुआ कि उसके बिना पहले तो खूब भजन करते थे, पर अब उसके बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। और अंतोगत्वा जो अंत में जो ही याद रहता है वो ही हमें बनना पड़ता है। अंत में मृगी को याद किया और अगले जन्म में मृगी बनना पड़ा। पर भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता भाई। मृगी बनने के बाद में भी अपना किया हुआ जितना भी कृत्य था वो सब याद था और मन में विचार करने लगे कि भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया है, उसके बाद में भी मैंने भगवान को कैसे भूल गया। अब मैं कुछ भी हो जाए भगवान को नहीं भूलूंगा। वन में मृगी बना भी सोच रहा है और अब जंगल में आग लगी तो सब मृगझुंड भागने लगे, पर ये नहीं भागे और अपने प्राणों को त्याग दिया। और यही भरत जी महाराज पहले जन्म में ऋषभदेव के पुत्र थे, द्वितीय जन्म में मृगी बनना पड़ा और यही भरत जी महाराज तृतीय जन्म में अंगीरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। और
इनके 8 बड़े भाई थे, सब पढ़े लिखे थे, पर इनके पिताजी चाहते थे कि इनको भी खूब पढ़ावे। पर इन्होंने मन में विचार किया कि यदि पढ़ लिख गया तो पिताजी सुबह पहले ये थैला दे देंगे, ये पोती वोती देके बोलेंगे बेटा होम शांति करे आप, बेटा ये पूजन पाठ करे। और पिताजी तो चाहेंगे वो ये लिया ये लिया, तो मैं तो संसार की झंझट में पड़ जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि ये अपने सीखना ही नहीं है, तो बस बात ही खत्म। तो इन्होंने क्या किया, पिताजी ने गायत्री मंत्र याद करवाया। पिताजी ने 1 साल 2 साल बोले कि बेटा इतने वर्षों से तेरे को एक गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। बोले पिताजी क्या करूं, मेरी मति ऐसी है, और कुछ काम भी करते थे तो उसका उल्टा ही करते थे। तो पिताजी ने कहा कि तू जड़ जैसा रहता है, तो पिताजी ने नाम ही जड़ भरत रख दिया। और कुछ दिनों बाद पिताजी का भी प्राणांत हुआ। हमें भाई अब आप जानो कि बड़ा भाई है, अब देखो भाई तो है ही है, पर हो जाइए अब बाद में केड़ी दशा हुए आप कुछ जानो। अब भाभीियों ने कहा कि ये तो फालतू की रोटियां तोड़ता है, यहाँ पे कुछ काम नहीं करते, इनको कुछ काम करवाओ। क्योंकि आजकल की वजह ऐसी है, एक देवी जी शादी करके आई और भाई साहब का भी बहुत दिनों से शादी नहीं हुई थी, तो जल्दीबाजी में ब्याह तो कर दिया। अब जल्दीबाजी में ब्याह तो कर दिया, अब वो कुछ काम नहीं करा है। उनकी माताजी सब घर का काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पतिदेव बड़े परेशान हुए। पतिदेव ने परेशान होकर सोचा कि मैं कुछ काम करूं तो ये मुझे रोकेगी कि भाई आप ये काम मत करो। तो उन्होंने क्या किया कि झाड़ू लेकर पतिदेव झाड़ू निकालने लगे। तो माताजी ने देखा, उन्होंने तो माता ने कहा कि अरे तेरी बहू तो नहीं निकालती, तू झाड़ू निकाल रहा बेटा, तू क्यों निकालता, मैं निकालूं। तो माता और बेटा दोनों झगड़ा करने लगे कि मैं निकालूंगा मैं निकालूंगा। अब वो उनको देख कर के मन में नहीं आ रहा कि नहीं मैं झाड़ू निकालूंगा। बहुत देर हो गई झगड़ा करते हुए, तो उनका माथा खराब हो गया। और बोले कि दोनों माँ बेटे इतने लड़ रहे हो, अरे एक दिन तुम निकाल लो, एक दिन माँ निकाल लेगी। ऐसी भाई स्थिति है। अब भरत जी महाराज की जो भाभी है, उन्होंने कहा कि फालतू की रोटियां तोड़ता है, इसको कोई ना कोई काम में लगाओ। जंगल में गए और अब खेती का ध्यान रखते। अब खेतों का ध्यान रखते तो भाइयों ने तो घर पे सिखा के भेजा था कि वहां कोई भी पक्षी कोई भी जानवर आकर खेती को नुकसान नहीं पहुंचावे। और ये तो भगवान के भगत है, तो नुकसान के पहुंचावे। ये तो बुला बुला के बोलते थे कि आप तो सब पधारो सा, भोजन आप ही का है। हो राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ हमारी चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की गैया, राम जी का खेत, राम जी की गैया, राम जी का खेत, खाओ मेरी गैया खाओ मेरी गैया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ हमारी चिड़िया भरी भरी पेट। भरत जी महाराज तो बुला बुला कर कहते थे आप तो सब जीवो। अब भाई भौजाई ने कहा कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसको घर पे भी नहीं रहना है। बोले अब आप खेत पे ही रहो वहीं पे। देखिए भाई, व्यक्ति यदि सुखी होना चाहता है तो हर परिस्थिति में सुखी हो सकता है। केवल सत्संग जीवन में उतार ले तो किसी भी परिस्थिति में वो आनंद से रह सकता है। आज भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। और इधर क्या हुआ कि अब खेत में रहने लगे तो एक बार एक डाकुओं का सरदार था, उसने मन्नत मांगी थी भद्रकाली से कि मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं किसी नर की बलि दूंगा। तो मन्नत पूरी होने पर ये भरत जी महाराज को ले गए बलि के लिए, और भरत जी महाराज की बलि देने लगे। तो भरत जी महाराज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने शरीर को शरीर मानते ही नहीं थे। ये मानते थे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मौत तो जब लिखी होगी तो होगी।
भद्रकाली के सामने अपने सर को झुका लिया और जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई तो भद्रकाली प्रकट होकर भाई आज एक भक्त की रक्षा की है और जितने भी डाकू थे उन सबका संहार किया है भाई। आज ध्रुव जी महाराज वहां से लौटे और देखा कि रास्ते में एक सिंधु सोबीर देश का राजा रहुगण कपिल भगवान के यहाँ सत्संग के लिए जा रहा था। उनकी एक जो पालकी होती है उसमें कहार लगे होते हैं 4, तो एक कहार बीमार हो गया तो उन्होंने पूछा कि राजा जी हम इसकी जगह किसी को लगाए, तो उन्होंने कहा कि जो मिल जाए उसे ही लगा लो। तो जड़ भरत जी को लगाया। अब जड़ भरत जी तो भगवान के परम माननीय भक्त है, तो वो चलाते कहार पर उछल उछल कर चलाते, तो राजा जी के सिर पे लगती। अब राजा जी कहते कि अरे, तो राजा जी व्यंग करते, जबकि उनका शरीर बहुत मोटा ताजा था, तो राजा जी व्यंग करके कहते थे कि देखो कितना दुबला पतला है, बेचारा कितना परेशान होता है। और ऐसे ऐसे सबसे कहने लगे कि यदि तुम सही नहीं चले तो मैं ऐसा दंड दूंगा कि यमराज भी याद रखेगा। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया कि आज एक संत ने जिसका भार उठाया है और यदि उसका भी कल्याण नहीं हुआ तो आज संत की और सत्संग की महिमा घटेगी भाई। तो आज राजा रघुगण को भरत जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। आज राजा भरत जी ने कहा, देखो आप कहते हैं, भरत जी महाराज ने राजा जी को कहा कि आप कहते हैं कि मैं मोटा हूं, पतला हूं। न तो मैं मोटा हूं, न पतला हूं, न दुबला हूं, न मैं मरता हूं, न मैं जीता हूं, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। और जैसे ही ये शब्द सुना रघुगण बड़ा चकित हो गया कि ये क्या कहते हैं। बोले कि भगवान आप कौन हो? पालकी से नीचे उतरा, पैरों में गिरा, प्रार्थना की आप कौन है मुझे बताइए ना, और चरणों में गिरकर प्रार्थना की। तो आज क्योंकि जनेऊ देखी थी उनके कंधे पे, तो मन में विचार किया ये कोई बहुत बड़ी मनीषी है, ब्राह्मण देवता है, ये ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे। चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि भगवान आप मेरा आत्मोपदेश कीजिए, मुझे आत्मबोध कराइए। तो आज रघुगण को भरत जी महाराज ने कहा, आप किसी को कौन मारने वाले होते हैं? रघुगण ने कहा कि देखिए, आप कहते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, मुझे कोई पीड़ा नहीं होती। तो जैसे एक चूल्हा होता है, चूल्हे के ऊपर कोई बर्तन रखते हैं, बर्तन में चावल डालते हैं या पानी डालकर फिर चावल डालते हैं, और नीचे से आग लगाते तो पहले आग से वो बर्तन होता है वो गर्म होता है, बर्तन गर्म के बाद में पानी गर्म होता है, और पानी के बाद में चावल उसमें होते हैं, वो बनते हैं, चावल उबलते हैं, तो उन्हें ताप लगता है। ऐसे ही ये शरीर है, तो शरीर के अंदर जो मांस हड्डियां है, तो शरीर पर यदि कोई चोट लगे तो वो हड्डियों पर प्रहार करती है, और उनके बाद में मांस मज्जा के द्वारा मन पर और मन से आत्मा पर भी कोई ना कोई तो प्रभाव होता होगा। राजा रघुगण को भरत जी महाराज कहते हैं कि आप कैसी बातें करते हैं? अरे आज आत्मा जो होती है, ये जो आप बातें करते हैं, चूल्हा, बटलोई, चावल इत्यादि, ये सब योग पदार्थ है जो दिखते हैं, और आत्मा निर्वय पदार्थ है जो दिखती नहीं है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। अब कोई कहते कि आसमान को मैं, अभी ज्यादा बरसात हो रही तो आसमान को मैं तलवार लेकर काटूं, तो आसमान को कोई काट सकता है क्या? आसमान जैसे विशाल है, जैसे आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। चरणों में गिरे और प्रार्थना की कि भगवान आप जैसा गुरु यदि किसी को मिले तो उसका जीवन कृतार्थ क्यों नहीं होगा। आज राजा रघुगण को उपदेश किया है कि जीवन में कभी अभिमान मत करो, शरीर भी हमारा नहीं है, हमारी तो है केवल आत्मा है, और आत्मा का यदि कोई सच्चा साथी है तो केवल आत्मा का यदि कोई सच्चा साथी है तो केवल और केवल भगवान है भाई। और प्रार्थना करूंगा कि आप सभी यहाँ पधारे हैं तो आप सभी जीवन में भगवान को ही अपना सर्वस्व माने भाई, क्योंकि भगवान से मिला बिना जीव में नेछु नहीं आवे, जीवन आनंद नहीं मिले भाई।
आप और हम सभी बड़े भाव से मिलकर भाई भगवान से प्रार्थना करें। कौन मानता है कि भगवान मैं दीन हूँ और आप दीनों के नाथ है? जो अपने को दीन मानता है भाई दोनों हाथ उठाकर भगवान से प्रार्थना करें। अरे दीनानाथ मेरी बात जाने कोने तेरे से आखड़ ली चोरा कर बाबा कटे मेरे से। दीनानाथ तुम्हारी बात जाने कोने तेरे से आखड़ी चोरा के बाबा देखो मेरे बेटे। अरे दीनानाथ मेरी बात जाने कोने तेरे से आखड़ी चुरा कर बाबा कटे मेरे से। दीनानाथ तुम्हारी बात जाने कोने तेरे से आखड़ी चुरा के बाबा देखो मेरे देखो भाई ये तो अपने को मानते नहीं, पर आप अपने आप को सेठ जी मानते हो ना, कम से कम नाच नहीं सकते तो ताली तो बजाइए ना। ओ अरे वृंदावन बिहारी तेरी शरण में आ गए। वृंदावन बिहारी तेरी शरण में आ गयो। रूप तेरो श्याम मेरे नैना में समा 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 गयो। इसी रावे मती बाबा हरे मणि तेरे से। इसी रावे मती बाबा हरे मणि तेरे आखड़ी चुरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से। दीनानाथ तुम्हारी बात सच्ची को तेरे बेचे आखड़ी चुरा के बाबा नीचे कर तेरे बेचे। तेरो शाम मुझी को निभाइए। मालिक होंगे तेरो श्याम मुझे को निभाइए। उखड़ी रुमाल मन काल की लगाइए। उखड़ी रुमाल मन काल की लगाइए। पत्ते दिखलावे बाबा काट दे अंधेरे से। मट्टी जो लगावे बाबा काट दे अंधेरे से। आखड़ी चुरा कर बाबा झांसी कटे मेरे से। अरे दीनानाथ मेरी बात जाने कोने तेरे से। आखड़ी चुरा के बाबा
मालिक दे हरी भलियो भंडार तो ना पड़े भलिया भंडार तो ना पड़े सवरिया दे हरा मालिक दे हरी भलियो भंडार तो ना पड़े कोने आलमीरी सवरिया मारे खबानी कोने आलमीरी सवरिया आप तो आयो को मनी होते मन की कुने वालो दे राधा रसिया दे हरी भलियो भंडार ना पड़े भलियो भंडार सवरिया मालिक दे हरी भलियो भंडार तो ना पड़े आज भाई बड़ा ही दिव्य उपदेश किया है। आगे भगवान ने कहा कि जो जीव भगवान को नहीं भजता उसकी कैसी दशा होती है। भाई भूगोल और खगोल का वर्णन किया कि ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का विस्तार है। इस ब्रह्मांड का इसमें 14 भुवन है, नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक है और पृथ्वी से 99,000 योजन दक्षिण की ओर नरक की व्यवस्था है, जहाँ जो प्राणी जो व्यक्ति दूसरे की धन का हरण करता है, संतान का हरण करता है, वो कामिस नामक नरक में जाता है, जहाँ उसको अन्न नहीं दिया जाता, जल नहीं दिया जाता और डंडे से मारा जाता है। और जो व्यक्ति दूसरी स्त्री के साथ गलत संबंध रखता है उसे अंधकामिस नाम के नरक में जाना पड़ता है। इस नरक में उसकी आंखों को फोड़कर उसे भगाते हैं भाई। और जो व्यक्ति अपने ही परिवार का भरण पोषण करने में लगता है और अन्य प्राणियों से द्रोह करता है, प्रेम नहीं करता, उसे
रौरव नाम की नर्क में जाना पड़ता है। इस नर्क में जीव को जो पक्षी होते हैं वो नोचते हैं, काटते हैं। हमें रहने देखिए या चलने दे, 28 हो रहा है। बोले द्वारिकाधीश की। अब ऐसे जैसे नरकों की व्यवस्था सुना रहे थे तो सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ये तो यहाँ तो फिर कि संसारी लोगों की भीड़ लग जाएगी, बात स्वर्ग वर्ग में कोई नहीं जाएगा। तो बोले कि फिर इन लोगों की मुक्ति कैसे होगी? तो बोले कि केवल और केवल मुक्ति यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो केवल और केवल भगवान के नाम से हो सकती है भाई। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम केवल नारायण रखा और देखो अपनी स्त्री को छोड़कर वैश्या के साथ में रहने लगा। 10 पुत्र हुए। छोटे पुत्र का नाम संत ब्राह्मण भोजन किया तो ब्राह्मणों के कहने से नारायण रखा और अंतिम शरण में उसी नारायण का नाम पुकारा तो भगवान ही साक्षात लेने आए हैं भाई, केवल और केवल भगवान के नाम से। ऐसी भगवान की महिमा है, क्योंकि भगवान के नाम की इतनी महिमा है भाई कि किसी भी प्रकार लो, कैसे भी लो। अब कोई कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे लें, कब लें? मैं तो ये कहता हूं कि आपको जब समय मिले, जब लगे कि भगवान का नाम लेना है भाई, लीजिए। जैसे कोई इत्र की दुकान पर कोई व्यक्ति जाता है, इत्र लेना हो तो इत्र की दुकान पर वो जाए और इत्र ले न ले, पर इत्र की दुकान में जाने से उसकी सुगंध तो आती है कि नहीं आती है? तो भगवान का नाम किसी भी भाव में लो भाई, पर उसकी सुगंध आती है और उसकी सुगंध आने से भगवान की प्राप्ति होती है। आज तो द्वादशी है भाई, काले 11 से। जैसे कोई विष बड़ा है और कोई विष को जान करके पिए, कोई अनजान में पिए तो भी क्या वो विष उसका कारण छोड़ देगा क्या? अब कोई क्या भाई साहब मैंने तो अनजान में वो वहां जहर पड़ा था, मैंने पी लिया, तो क्या वो मरेगा नहीं? विष को जानकर पियोगे, अनजान में पियोगे तो भी मरना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान के नाम को किसी भी भाव से लो भाई, वो आपको हमेशा कल्याण करेगा। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जो उत्तान पाद का वंश था, उसी वंश में जो राजा प्रचेतागण हुए थे, उनके पुत्र हुए थे दक्ष। इन्हीं दक्ष के 60 कन्या थी, उनमें से 13 कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ में किया था और 13 कन्या में से एक कन्या थी दिति, जो ये राक्षसों की माता थी। इन दिति के गर्भ से अनेक दैत्य हुए और इनकी एक बेटी थी, बेटी का नाम था रचना। इस रचना बेटी का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ में किया, जिसके विश्वरूप और सन्निवेश नाम के 2 पुत्र हुए। तो आज सुखदेव भगवान ने कहा कि एक बार ये जो विश्वरूप है इसको देवताओं का गुरु बनाया गया। तो पूछा कि भगवान देवताओं को गुरु इसे क्यों बनाया? क्योंकि देवताओं के गुरु तो बृहस्पति है। तो बोले कि देवताओं के गुरु इन्हें इसलिए बनाया क्योंकि एक बार देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति की अवज्ञा की कि ये इसके स्वर्ग में नृत्यांगनी नृत्य कर रही थी और ये देखने में इतना मग्न हुआ कि गुरुदेव निकले पर उनको गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। तो गुरुदेव ने बड़े ही क्रोधित हुए और आज बृहस्पति जी महाराज त्याग कर चले गए। और जितने भी देवता थे, अब देवता सब सोचने लगे कि अब बिना गुरु के कैसे राजपाट चलेगा। तो जो ये रचना है दैत्यों की बहना, इसके पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप अब यज्ञ करता था, पर यज्ञ में इसके 3 मुख थे। तो एक मुख से तो भगवान के नाम की आहुतियां लगाता था और 2 मुख से ये अपने, क्योंकि राक्षस इसके मामा जी है, मामा जी लगते हैं जितने भी दैत्य हैं, तो ये मामा जी के नाम की आहुतियां लगाता था। तो इंद्र ने इसका वध किया और इंद्र ने वध किया तो क्या हुआ? इंद्र को ब्रह्म हत्या कर, क्योंकि इसने गुरु जी को मारा, क्योंकि गुरु रूप में पूजते थे इनको, विश्वरूप जी को। ये गुरु थे तो गुरु की हत्या से ब्रह्म हत्या का पाप लगा और ये ब्रह्म हत्या 4 जगह पे बांटी गई भाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ये ब्रह्म हत्या 4 जगह पे बांटी।
एक पृथ्वी को दी, ये पृथ्वी को बांटी, इसलिए पृथ्वी में बहुत सी जगह ऐसी होती है तो खूब बहोने की प्रयास करते हैं पर फिर भी वहां अन्न नहीं होता, जिसे हम ऊसर भूमि कहते हैं। और दूसरा भाग दिया जल को, तभी से जल में ये झाग आने लगे हैं। और तीसरा भाग दिया वृक्षों को, पहले वृक्षों को गोंद नहीं आता था, तो ये इंद्र के श्राप के कारण 4 जगह बांटा, उसमें से तीसरा श्राप वृक्षों ने लिया, तभी से गोंद आने लगा। और चौथा जो भाग था ये स्त्रियों ने लिया, तभी से ये जो मासिक धर्म आता है ये तभी से चालू हुआ भाई। इंद्र ने 4 जगह ये बंटवारा किया और इन्होंने ये सहर्ष स्वीकार किया, तो इन्हें आशीर्वाद मिला कि जितने भी पृथ्वी में जितने भी गड्ढे होंगे वो जल्दी से जल्दी भर जाएंगे। अपन कितनी भी खोदो पर कुछ दिनों में वो वापस एक समान हो जाती है। और जल को आशीर्वाद प्रदान किया कि जल निरंतर बढ़ता रहेगा, जल कभी कम नहीं होगा। वृक्ष को आशीर्वाद प्रदान किया, वृक्षों को हम काटते हैं तो वो पुनः वापस बढ़ जाता है। और स्त्रियों को कहा कि स्त्रियां सच्चे भाव से पुरुष की सेवा करेगी तो भगवान के निवास मिलेगा भाई। और पति ही भगवान को मानकर वो यदि सेवा करेगी तो जीवन प्रकट होगा और अपनी पति की प्रिया बनकर रहेगी, ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब जैसे ही विश्वरूप का वध किया तो विश्वरूप के जो पिताजी थे दुष्टामणि, उन्होंने एक यज्ञ किया, यज्ञ से एक वृत्रासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया। ये वृत्रासुर इंद्र को मारने आया, इंद्र को मारने आया तो अब भगवान के पास गया इंद्र, दौड़कर भगवान से कहा कि भगवान यदि आप आज नहीं बचाए तो वृत्रासुर नाम का दैत्य हमें मार देगा। तो भगवान ने कहा कि आप दधीची मुनि के पास में जाइए, दधीची मुनि से अपनी हड्डियां मांगना और उनसे एक वज्र बनाना, उसी से इस दैत्य का वध होगा। आज सब देवता दधीची मुनि के पास में आए हैं और भाई संत हृदय नवनीत समाना, संत कितने सरल होते हैं। दधीची मुनि ने कहा कि यदि मेरा शरीर किसी के काम आता है तो भाई एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो अपने हड्डियों से एक वज्र प्रदान किया और इंद्र आया और इंद्र आकर वृत्रासुर के सामने खड़ा हुआ तो दधीची मुनि की जो हड्डियां का जो वज्र बना था, तो ये दधीची मुनि नारायण कवच का पाठ करते थे। तो नारायण कवच का इतना प्रभाव था भाई कि उस कवच के अंदर भी भगवान के दर्शन होने लगे इस दैत्य को, वृत्रासुर को। और भगवान के दर्शन कर ये प्रार्थना करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमं न रसाधिपत्यम न योगि सिद्धिं न पुनर्भवं वा समंग सत्त्वा विरहाय कांक्षी। ये भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मुझे स्वर्ग मोक्ष कोई भी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, भगवान मुझे केवल और केवल भगवान का दास नहीं बनाए, मुझे दास का भी दास बना दे। ये राक्षस से देती है और इंद्र के सामने वज्र को देकर भगवान नारायण के दर्शन करते हुए प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझे अपने दास का भी दास बना देना और मेरे जीवन में आपकी याद इतनी बनी रहे। जैसे पक्षी होता है छोटा, तो कोई चिड़िया होती है तो वो जब बच्चा जन्म लेता है तो चिड़िया कुछ अन्न लेने के लिए जाती है तो उस समय वो बछड़ा उड़ नहीं सकता, छोटा बच्चा, तो वो तड़पता है कि कब मेरी माँ आएगी, क्योंकि उसे भय रहता है कि कोई जीव उसे खा ना जाए। तो जो बच्चा होता है वो भय के द्वारा माँ को याद करता है। ऐसे ही मुझे भगवान की हमेशा याद बनी रहे। जैसे गाय चरने के लिए जंगल में जाती है और उसका बछड़ा याद करता है कि कब मेरी माँ शाम को घर आएगी, ऐसे ही मुझे भगवान की याद बनी रहे। इतना सुंदर भगवान की प्रार्थना की और प्रार्थना जैसे ही मन में की, आज इंद्र ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई दैत्य हो, तुम तो भगवान हो। और आज देखते ही देखते भाई कितना दिव्य भाव हुआ कि भगवान से प्रार्थना करने लगा और भगवान की प्रार्थना करते करते
इंद्र को ही निगल गया। और इंद्र के पास, क्योंकि विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश किया था, तो नारायण कवच के द्वारा ही इंद्र वृत्रासुर ने निगल गया इंद्र को। फिर भी 1 वर्ष के बाद में नारायण कवच का पाठ करते हुए उस वज्र से चीरता हुआ 1 वर्ष बाद में हुआ। और आज इंद्र ने वृत्रासुर का उद्धार किया है भाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ओम हरि आया रे आया आया, हरि संति पावना हरि आया रे आया आया, हरि संति पावना 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 आया, हरा गुरा पावना आया, हरि गुरु जी पावना आया, हरि आया रे आया आया, हरि संति पावना आया। गुरुदेव भगवान की। और भाई सच्ची निष्ठा हो, आज जैसे ही गुरुदेव भगवान पधारे तो मानो ऐसा लगा कि साक्षात भगवान ही पधारे हैं। गुरुदेव की शरण में दास को खूब सेवा मिलती है। मैं महाराज जी की बात खूब अभिषेक मंदिर में किया करता हूँ और खूब महाराज जी की कृपा, महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करें। निरंतर महाराज जी की वहाँ हम देखते हैं कि महाराज जी की जिह्वा पर हमेशा हाथ में रामायण जी विराजमान और निरंतर गुरुदेव भगवान रामायण जी का, राम जी का स्मरण करते रहते हैं। और आज हम सबका भी इतना बड़ा अहोभाग्य है भाई कि भगवान के दर्शन से भी बड़ी कोई सेवा है तो संतों के दर्शन। हम सभी भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। और आज इंद्र ने वृत्रासुर का प्रहार किया और आगे परीक्षित जी महाराज ने सतदेव भगवान से कहा कि अरे भगवान, आप हमें बताइए, हमें लगता है कि जब जब देवता में कोई भी भय होता है, कोई भी कारण होता है तो आप दौड़ कर जाते हैं। आप हमेशा देवताओं की ओर से ही लड़ते दिखाई पड़ते हैं, क्या आप दैत्यों की भी रक्षा करते हैं? भगवान कहते हैं भाई, न मैं देवता देखता हूँ, न दैत्य देखता हूँ, न मैं जीव देखता हूँ। जिसका भाव शुद्ध हो, जिसके अंतःकरण में मेरे रघुवर विराजमान हो, तो मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ भाई। क्योंकि हिरण्याक्ष कितना बड़ा दैत्य था। ये हिरण्याक्ष के जो भाई थे हिरण्यकश्यप, मन में पीड़ा थी। जब आप सदैव भगवान से पूछ रहे तो बोले कि मुझे ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे भगवान की समदर्शिता प्रदर्शित होती है कि भगवान सबको समान दृष्टि से देखे। तो आज सदैव भगवान कहते हैं कि मैं आपको मेरे परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि ये प्रहलाद है, ये दैत्य का ही पुत्र है, हिरण्यकश्यप। भगवान भाई केवल और केवल निष्ठा देखते हैं। क्योंकि ये जो इनके पिताजी हिरण्यकश्यप, इन्होंने ब्रह्मा जी महाराज का तप कर कर इतने वर मांगे कि ब्रह्मा जी महाराज ने मन में विचार किया कि इसे क्या दूं।
तो ब्रह्मा जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा कि कुछ वर मांगो। तो वर मांगने की कहा तो हिरण्यकश्यप ने वर मांगी कि न मैं दिन में मरूं, न रात को मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, आपकी बनाई किसी भी सृष्टि से नहीं बनूं, और न मैं 12 महीनों में मरूं। तो आज अपना वर प्रदान कर कर लोटा, कोई जितने भी देवता थे वो सबसे काम कराता था। इंद्र हिरण्यकश्यप के यहाँ झाड़ू लगाता था, वरुण देवता पानी भरते थे। इतना आतंक फैलाए कि सब ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप कृपा करिए। भगवान ने कहा मैं बहुत जल्दी आऊंगा। और इन्हीं के घर इनके 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद जी महाराज। इन्होंने नारद जी महाराज के द्वारा, जब ये इनके पिताजी तप करने गए थे तब इनकी माता को इंद्र ले गया था। तो नारद जी महाराज वहां से लेकर आए और नारद जी महाराज ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, तुम्हारे पति नहीं आएंगे, तब तक तुम इस पुत्र को जन्म अपनी इच्छा अनुसार दे सकती हो। और इन्होंने नारद जी महाराज के द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही खूब भगवान की कथा सुनी थी। तो संडामर्क नाम के ऋषि के आश्रम में इनको पढ़ने के लिए भेजा। पर जिसका मन भगवान के यहाँ रमा हो, भला वो ऐसी दिव्य विद्या को कैसे ग्रहण करेगा। गुरु जी ने खूब कूटनीति के शास्त्र के द्वारा पढ़ाया, पर मन में भगवान का नाम बसा था। अपने जितने भी साथी थे सबको सिखाता था। एक दिन लौटकर घर पे आए तो पिताजी ने कहा कि भाई विद्यालय में भेजा है। तो पिताजी ने पूछा कि आपने क्या सीखा है। तो बोले कि पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी है कि संसार केवल और केवल अंधकूप है। यदि सच्चा कोई है तो केवल और केवल भगवान है। लोग एक दूसरे को राजी करने में लगे हैं, और पिताजी यदि सच्चा कोई साथी है तो मेरा नारायण है, मेरा भगवान है। बड़े क्रोधित हुए, नाना प्रकार से मारने का यत्न किया, हाथी से कुचलवाया, सांप से मारने का प्रयास किया, पर्वत से गिराया। पर कहते हैं ना, जाको राखी साइया मार सकी ना कोई, माल नवा को कर सकी जो जग बैरी होई। और नारद जी महाराज तो अपने जितने भी गुरु जी महाराज ले गए विद्यालय में, जितने भी भक्तगण थे, जितने भी अपने सखा थे, सबको केवल और केवल भगवान का नाम सुनाते थे। और एक दिन पिताजी को क्रोध आया। पिताजी ने कहा कि तुम इतना भगवान का नाम लेते हो, अरे तुम्हारी भगवान है कहाँ। ध्रुव जी महाराज ने, प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिताजी आप ये कहते हैं कि तुम्हारी भगवान है कहाँ, आपका प्रश्न गलत है। आप ये पूछिए कि तुम्हारी भगवान कहाँ नहीं है। हमारी भगवान तो हर जगह है पिताजी। और आज पिताजी के सामने प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि पिताजी आप जिनकी बल पर अभिमान करते हो ब्रह्मा जी महाराज, अरे मेरे भगवान ने तो ब्रह्मा जी को भी बल मेरे नारायण प्रदान करते हैं पिताजी। पिताजी बड़े क्रोधित हुए। पिताजी ने कहा कि तेरे जैसा बालक पाकर मैंने, क्योंकि ये जितना भी इनका राजपाट था पिताजी के वहां केवल और केवल भगवान का नाम सुनाते थे। पिताजी ने कहा कि आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आज जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि पिताजी तेरे भगवान तो सब जगह है, पिताजी ने पूछा कि क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान है। और प्रहलाद जी महाराज की निष्ठा पक्की थी, और यदि निष्ठा पक्की हो तो भगवान हर जगह प्रारंभ हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। आज भगवान खंभ को फाड़ कर प्रकट होते हैं भाई। भगवान की। और आज भगवान ने भाई हिरण्यकश्यप को
कहा कि तू मेरे भक्त को सताता है। आज संध्या के समय अपनी जंघा पर बैठाकर अपने नखों के द्वारा शरीर उदीर्ण किया है। आज वो कहने लगा कि अरे आप मुझे कैसे मार सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो वर है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा कि अभी संध्या का समय है। उसने कहा कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर। तो भगवान दहरी पर बैठे हैं। और उसने कहा कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे। तो भगवान ने कहा ना तो ऊपर है ना नीचे, मेरी जंघा पे है। और उसने कहा कि मेरे पास वर है कि ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से। भगवान ने कहा कि मेरा आधा शरीर तो है मनुष्य का और ऊपर का जो शरीर है वो सिंह का। न मैं मनुष्य हूं ना जानवर हूं। उसने कहा कि मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी भी हमारे चेले हैं, ब्रह्मा जी को भी हमने बनाया है। बोले कि अब आप कुछ भी कहो, पर मैं आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी ही नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा कि मैं आज से मेरे भक्त के लिए 1 महीना बढ़ाता हूं। तभी से भगवान ने एक अधिक मास बनाया है। और आज भगवान ने भक्त वत्सलता निभाते हुए बड़े सुंदर भाव से भाई एक भक्त की रक्षा की है। बोले भक्त वत्सल भगवान की तेरे संग मंगल गावो तेरे संग मंगल गावो आजी मोरे गुरु करिया।